गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनहाइड्राइड। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम एनहाइड्राइड का एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कभी भी एनहाइड्राइड बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं कुमकुम जैन, शुरू करते हैं। अब मेरे साथ आप शुरू कर रहे हैं आज एनहाइड्राइड का बनाना, जिसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। और तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए बोर्ड पे आप जैसा देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? एनहाइड्राइड का मतलब हम इसमें देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना, H2O का बाहर निकलना। देखिए मैं यहाँ पर एक अम्ल का नाम लिख रही हूँ। अम्ल में कौन सा लिख रही हूँ यहाँ पे? एसिटिक अम्ल। बच्चों कौन सा अम्ल लिखा मैंने? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है बच्चों CH3COOH। मैं आज आपको इसका सूत्र बनाना सिखा रही हूँ कि एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे बनाना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे CH3COOH। लिखा आपने। एक और मॉलिक्यूल लिख लीजिए CH3COOH। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इतने में नहीं आएगी। आपको आगे देखिएगा बच्चों, हमें यहाँ से क्या निकालना है? वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आपको एक ही अणु के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए दिख जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिखना है तो दो अणु लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर दिया। अब जो बच गया वो देख लीजिए, क्या लिखना है आपको? CH3COO। ऊपर से ये बचा हुआ है, नीचे से भी यही बचा हुआ है CH3COO। और दोनों की दोनों किससे ऐड हो गए हैं? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बना वो किसका एनहाइड बना? एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, जिसको हम क्या कहेंगे नाम? इसका नाम हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें दूसरा एनहाइड्राइड सीखना है, वो हम सीखेंगे यहाँ से फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों अब हमको नेक्स्ट क्या सीखना है? हमको सीखना है फॉर्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड। आशा करती हूँ आपको एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और फॉर्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को इसी समय पॉज कर दीजिए बच्चों और आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे फॉर्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे है। देखते हैं बच्चों फॉर्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड। तो फॉर्मिक अम्ल कैसा होता है बच्चों? ये मैंने आपके सामने लिख दिया HCOOH लिख दिया। ये भी फॉर्मिक अम्ल है और ये भी क्या है? फॉर्मिक अम्ल। अब हमें वापस से क्या निकालना है? यहाँ से H2O बाहर निकल गया स्टूडेंट्स, H2O, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे देखिएगा आप, यहाँ से HCO। देखिए अब बच क्या गया है? ये ऑक्सीजन ही तो बचा हुआ है। ये जो ऑक्सीजन आपके सामने बचा हुआ है वो इन दोनों के साथ जोड़ दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। तो ये अपना जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये क्या है बच्चों? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो ये भी आपको देखो बिल्कुल सेम था। अगर मैं यहाँ पर कार्बन लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड। अब देखिए हम एक और बनाते हैं। यहाँ से अब बनाने जा रहे हैं हम थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड। अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों मुझे थैलिक एनहाइड्राइड बना के दिखा दीजिए, क्या कहा मैंने आपसे कि मुझे थैलिक एनहाइड्राइड बना के दिखा दीजिए, तो क्या आप बना पाएंगे? ये देखते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल देखो कैसे लिखते हैं हम यहाँ से। ये क्या लिखा मैंने? बेंजीन वाला। थैलिक अम्ल होता है दोनों ऑर्थो पोजिशन पर क्या लग जाए? COOH। चूंकि थैलिक अम्ल में हम देख रहे हैं कि दोनों ही COOH हमारे पास है, इसीलिए H2O का अणु यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। निकल गया यहाँ से। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। ये देखिए CO और ये हो गया इस तरह से। तो आपको ये सूत्र और ये सूत्र याद नहीं करना। ये सीधा सूत्र किसका लिखा हुआ है? थैलिक एनहाइड्राइड। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड आपको लिखना है। तो थैलिक अम्ल पता होना चाहिए, आप तुरंत उसका एनहाइड्राइड आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों हमने 3 एनहाइड्राइड बता दिए हैं। आज हम फिर मैं चौथा बताने वाली हूँ एनहाइड्राइड कि वो कैसे बनाएंगे। अगला है हमारा बेंजोइक अम्ल का। देखिए बच्चों बेंजोइक अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे बनाना है। सबसे पहले तो अपने पास टास्क ये है कि बेंजोइक अम्ल कैसे लिखना है। तो बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या हुआ? बेंजीन और उसके ऊपर अम्ल समूह। देखिए यहाँ से
ये है अपना बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब मुझे इसका एनहाइड्राइड लिखना है, तो इसके अंदर COH कितना है, एक ही है ना, तो इसका मतलब मुझे एक और चाहिएगा, तो एक और ले लीजिए इसके साथ। ये देख लीजिए यहाँ से, ये COH हो गया। अब आप कहेंगे मैडम इसको जोड़ना कैसे है, कैसे जोड़ना है, इसको आप R ही मान लो ना। देखो हम इसको ऐसे ना लिख के अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये देखो कितना आसान हो जाने वाला है। ऐसे लिख दिया और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, तो जरूरी थोड़ी है इसको खड़ा करके लिखना, लिटा भी तो सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे लिख दीजिए इसको। ये देखिए आपने ऐसा लिख दिया, ये H2O बाहर हो गया और जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ से क्या बचा, 2 बेंजीन रिंग तो नीचे हो गई और ये हो गया अपना CO, ये हो गया CO और ये आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन। अब मैं आपको सीधे कहती कि बेंजोइक एनहाइड्राइड लिख दीजिए, तो भैया ये सोचते कितना कठिन है। अब बताइए क्या ये कठिन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये अब कठिन है। मेरे हिसाब से तो अब कठिन नहीं होगा अगर आपको अम्ल लिखना आता है तो। ऐसे अगर लिखोगे तो जोड़ने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन अब परेशानी नहीं होगी। तो हमने एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, थैलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इनका एनहाइड्राइड बनाना सीख लिया है। तो देखिए बच्चों हमने किस किस के सीखे, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और थैलिक अम्ल, इन सब के एनहाइड्राइड सीखे हैं। चलिए एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये अपना एसिटिक अम्ल था, ये अपना फॉर्मिक अम्ल था, ये अपना बेंजोइक अम्ल था, और अगर थैलिक अम्ल की बात करें तो ये हमारा थैलिक अम्ल था, ठीक है। इन सब के एनहाइड्रेट में कॉमन चीज़ क्या थी, ये देखिए। अगर हम इन तीनों की बात करें तो हमारे पास अभी अगर आपने कॉपी में नोट करा है तो उसमें देख लीजिएगा, यही अपने पास कॉमन चीज़ थी या नहीं थी। अगर आप यहाँ से क्या लिखते हैं CH3, तो ये किसका बन गया, एसिटिक अम्ल का एनहाइड्रेट बन गया। अगर आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं H, तो किसका बन गया, फॉर्मिक अम्ल का बन गया। अगर आप इस जगह क्या लिख देते हैं, बेंजीन रिंग लगा देते हैं, तो किसका बन जाएगा ये बच्चों, ये बेंजोइक अम्ल का एनहाइड्रेट बन गया। और लेकिन अगर इन दोनों को हटा के आप सीधे बेंजीन वलय बना देते हैं तो ये किसका बन गया, थैलिक अम्ल का एनहाइड्रेट। देखिए कितना आसान था, एनहाइड्रेट में ये वाला स्ट्रक्चर कॉमन होता है, उसके बाद आप सीधे इसको बना सकते हैं। तो ये तो थे बच्चे अपने ऑर्गेनिक अम्ल के एनहाइड्रेट। अब हम 2-3 एनहाइड्रेट और सीखेंगे कि हमें नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्रेट दे दिया जाए, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्रेट दे दिया जाए, तो वो हम कैसे करेंगे देखेंगे हम। बच्चों देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड। वही बात है, एनहाइड्राइड कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। मैं नहीं सोचती आपको कि एनहाइड्राइड बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं आता होगा, सबको आता होगा। क्या होता है, HNO3 होता है। अब मुझे इसमें से क्या बाहर निकालना है, H2O निकालना है। क्या इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, दिख रहे हैं क्या, नहीं है ना। इसका मतलब मुझे एक और HNO3 ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने कितने ले लिए, 2। अब इसमें से H2O निकाल दो, चलो एक H ये निकल गया, एक H ये निकल गया, एक ऑक्सीजन और निकाल दो, क्या बच जाएगा, 2 नाइट्रोजन। 3 और 3 6 थे, एक और निकाल दिया, कितने बच गए, 5। बिल्कुल बच्चों, ये आपके कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता है नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड बताइए। ऑप्शन देगा आपको N2O5, N2O3, N2O4, N2O। क्या ऑप्शन टिक करोगे आप? अगर आपको आता है बनाना तो आप इजीली बना पाओगे बच्चों। देखो यहाँ पे अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट मैंने देखा नाइट्रस अम्ल का, किसका एनहाइड्रेट बनाना है बच्चों, नाइट्रस अम्ल का। ये देखिए मैंने लिखा HNO2, फिर से एनहाइड्रेट बनाना है, मुझे 2 लेने ही पड़ेंगे क्योंकि मुझे क्या निकालना है, H2O। अब जोड़ बाकी तो आता है आपको, 2 हाइड्रोजन निकालो, ये निकल गए मैडम 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने बच गए, 2। ऑक्सीजन 1 निकाल दोगे बाहर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो 3 ही तो बच गए, N2O3। आंसर निकल गया अपना। ये हो गया किसका, नाइट्रस अम्ल का। और देखिए आसान करते हैं हम, बोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड। किसका बनाने वाले हैं बच्चों हम, बोरिक अम्ल का। देखिए यहाँ से बोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3BO3। क्लियर। अब मुझे H2O निकालना है। अब मुझे बताइए 2 हाइड्रोजन, 2 चाहिएंगे या 1, काम चल जाएगा कितने से, क्योंकि H2O अगर हमें यहाँ से बच्चों निकालना है तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 भी है, ऑक्सीजन भी है, तो निकाल दीजिए ना। 1 हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ पे B बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक B बच जाएगा, ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे, 2। यही बनेगा।
लेकिन अभी काम खत्म नहीं होता है। HbO2 बोरिक एनहाइड्राइड नहीं है। बोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको फिर से HbO2 को उठाना होगा और यहाँ पर H2O फिर निकालना होगा। H2O निकालने के लिए एक H से काम चलेगा क्या? नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। एक और H लगाइए ना, तो 2 H आपने लिखे, एक ऑक्सीजन और निकाल दीजिए। तो ये निकल गया H, ये बन गया B, ये बन गया 2, 2 और 2 4, एक ऑक्सीजन निकल गया 3। तो ये तो कोई केमिस्ट्री थी नहीं, गुणा भागी तो था। ऑक्सीजन देखने थे हमें, 4 है 5 है, तो 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 बच गए। तो यहाँ आंसर हो गया N2O5, यहाँ आंसर हो गया N2O3, यहाँ आंसर हो गया B2O3। तो आपने देखे कितना अच्छे से सीख लिया। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई है बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ आ गया है। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस हम और लेके आएंगे। 12th के सिलेबस के साथ साथ हम ये वीडियोस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में।